अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 3 स्टार्ट की हुई है और कैलकुलस 3 एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट की हुई है। 14.4 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक या क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ये क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे। देखें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। सिर्फ लिमिट तक बताऊंगा, लिमिट अगर फाइंड कर ली उसके बाद इंटीग्रेशन आप ही करेंगे, ठीक है। अगर किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो काइंडली नोट्स ले सकता है, क्योंकि वीडियो में इतनी वो इसकी इंटीग्रेशन इतनी लंबी होती है तो वो एक एक वीडियो 30-30 मिनट की बनती है, ठीक है ना। तो अच्छा इधर देखें, हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। सरफेस एरिया का इधर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा हमें ये पता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो, ये पहले फंक्शन गिवन द पोर्शन ऑफ द सरफेस जी इज इक्वल टू एक्स वाई दैट इज अबव द सेक्टर अबव है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा जितना भी ग्राफ बनेगा हम नहीं जाएंगे। बाद द लाइन, ये हमें लाइन गिवन है, एंड द सर्कल, ये सर्कल गिवन है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 3 है, ठीक है। अब मेरे पास जो फंक्शन गिवन है ना, फंक्शन, अब इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, मेरे हाल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास ये जो फंक्शन है ना, जी इक्वस टू एक्स वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ले लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई ले लिया तो ये मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसी का मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, ये अंदर वाली चीज़ ना, एक्स का फाइंड करूँगा वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी का अंडर रूट ले लूँगा, ये अंडर रूट आ गया डी ए और ये लिमिट आ गई। अब लिमिट कैसे फाइंड करूँगा, ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। उसने हमें कहा हुआ है द सेक्टर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन, ये एक लाइन दी हुई है और एक सर्कल दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना है, 3। मैं पहले सर्कल बना लेता हूँ, ये सर्कल हो गया, ठीक है। और ये लाइन है। अब आप एक याद रखिए, वाई इज इक्वल टू एक्स गिवन है मेरे पास, वाई इज इक्वल टू एक्स, इस नीचे अंडर रूट को गौर ही ना करें, ठीक है ना। सिर्फ वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन गिवन है, ये गिव बना लिए, ये आप कहते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। अब उसने क्या कहा हुआ है, किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो इसका मैं क्या पुट करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा इक्वस टू 9 है ना। अब सॉल्व करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपको हमें ये पता है कि आर की एक लेकर लिमिट गिवन होगी तो दूसरी लिमिट क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। दूसरी लिमिट क्या ले लेते हैं, 0। आर की लिमिट आ गई। अच्छा अब मैंने इसको तो लिख लिया ना, अब इसको भी मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको भी पहले मैं इस चीज़ को मैं पोलर में कन्वर्ट करने के बाद लिखता हूँ। अब आर इज इक्वस टू हमारे पास कॉस थीटा, तो वाई इज इक्वस टू आर, वाई इज इक्वस टू आर साइन थीटा ए इसका स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर और प्लस 1 है। ये कितना है, आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। आर का स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1, ये किसके एक अलग 1 की, तो आर का स्क्वायर और प्लस 1, आर का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। इधर पुट करता हूँ, इधर पुट करूँगा, ठीक है। ये अंडर रूट में ये पुट कर रहा हूँ, उसकी जगह आर का स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह आर इंटू डी आर और डी थीटा, क्योंकि डी ए किसके इक्वल होता है मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर इंटू डी आर और डी थीटा, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास मैंने लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट की है तो मेरे पास 0 से आर की कितनी आ गई लिमिट, एक 0 आ गई, 0 से 3। अच्छा अब उसने क्या है कि किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये जिस पॉइंट को कट कर रहा है ये पाई/6 में भी कट कर रहा है और हम कहते हैं और पाई/4 में भी कन्वर्ट, आप जो भी मर्जी, मैं पाई/6 ले लेता हूँ, 0 से पाई/6 एस, ठीक है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कंटिन्यू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखें हमें ये पता है जिधर भी, अब पहले फंक्शन जी का फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई लेना होता है, ठीक है। पहले वो फाइंड करेंगे, देन उसके बाद आपको लिमिट की बात बताता हूँ, ठीक है। पहले तो ये फाइंड कर लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वस टू 16 है ना। फाइंड करता हूँ, जी का स्क्वायर इक्वस टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, जी इक्वस टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये जी आ गया मेरे पास, जी आ गया। अब पार्शियल एक्स भी लूँगा, पार्शियल वाई भी लूँगा, देन उसके बाद सॉल्व करता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखते हैं,
जी इक्वस टू पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स इक्वस टू, मैं इसका 1/2 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ तो -2x आ जाएगा, इससे कैंसिल। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स इक्वस टू माइनस एक्स ओवर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 16 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ये किसके इक्वल है, जी के, मैं जी के इक्वल पुट कर देता हूँ, माइनस एक्स ओवर जी, ये तो मेरे पास आ गया एक्स, पार्शियल एक्स आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पार्शियल एक्स आ गया। इसी तरह पार्शियल वाई भी आ जाएगा, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आपने भी माइनस वाई ओवर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर लेने के बाद मैं फाइनल, क्योंकि मेरे पास ये फार्मूला होता है ना, ये इक्वल टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर और +1। अब इसका भी स्क्वायर लेता हूँ, उसका भी स्क्वायर लूँगा, देन पुट करूँगा, दोनों का स्क्वायर ले लेता हूँ पहले, माइनस एक्स ओवर माइनस जी का होल का स्क्वायर प्लस माइनस वाई ओवर माइनस जी का होल का स्क्वायर +1, एक्स का स्क्वायर जी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जी का स्क्वायर +1। अब ये ले लेता हूँ जी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई ना। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा एट द एंड लास्ट में ना, कैसे सॉल्व करता हूँ देखते जाइए, ठीक है। अच्छा जी, अब लिमिट कैसे पुट करनी है, क्या चीज़, लिमिट कैसे पुट करनी है। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, उसने हमें चीज़ें दे दी हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अभी देखना, अब उसने एक दफ़ा z=1 दे दिया और z=2 दे दिया, ठीक है। मैं इसी के अंदर पुट करूँगा, हम पहले इंटरसेप्ट फाइंड करते रहे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वस टू 16, मैंने जी इज इक्वस टू 1, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वस टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 16, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वस टू 15 आ जाएगा। एक ये आ गया मेरे पास, व्हेन जी इज इक्वस टू 2 पुट करो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा इक्वस टू 16, मैं डायरेक्ट पुट करो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वस टू 12, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास क्या है, सर्कल आ गए, ये दोनों मेरे पास क्या है, सर्कल आ गए, दोनों सर्कल आ गए हैं, ठीक है। आर की एक लिमिट मेरे पास मैं कह देता हूँ √15 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप एक्स के आर कॉस थीटा वाई के आर साइन थीटा पुट करेंगे, इधर ही आप पुट करेंगे तो आर की क्या है √12, आर की दो लिमिट आ गई, आर की दो लिमिट आ गई और सर्कल मेरे पास कंप्लीट है, आर की दो लिमिट आ गई, सर्कल मेरे पास कंप्लीट है, कंप्लीट सर्कल है ना। एक्स ये विद रेडियस √15 और विद रेडियस √12 है। अब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा 0 से एन नीचे √12 और ये √15 और कंप्लीट सर्कल है 0 से 2π, ये सरफेस एरिया। अच्छा आप इसको भी फाइंड करना होगा, इसको भी फाइंड करना तो है ना हमने इसको भी फाइंड करते हैं, वेट, ठीक है। इसको भी फाइंड करना है, जो इसके अंदर पुट करेंगे, अगर ये आर है ना, डी आर और डी थीटा, ये चीज़ आई हुई है, पहले इस चीज़ को फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के, किसके इक्वल है 16 के, ये √16 आवर, और नीचे जी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, क्या है, अच्छा जी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की हुई है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये दिस वन जी की वैल्यू है, जी स्क्वायर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, मैंने पोलर में कन्वर्ट किया, 16 माइनस कॉमा ले लूँगा, एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मैं कन्वर्ट करूँगा एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर कॉस थीटा, वाई के स्क्वायर साइन थीटा, तो मेरे पास जो आ जाएगा 16 इंटू माइनस ये क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 16 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होती है आगे इंटीग्रेशन ले लेने, इंटीग्रेशन में नहीं ले रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन आप लोगों ने खुद ही लेनी है, ठीक है। किसी को अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है काइंडली मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। नोट्स भी मैंने किए हुए, अगर वैसे भी कोई नहीं समझ आ रही तो मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 एंड करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखें ये चीज़ आए मेरे पास, द पोर्शन ऑफ द स्फीयर, स्फीयर गिवन है और जी गिवन है, ठीक है। हमें पहले जो जी गिवन होता है ना, इसको मैंने पहले जी में कन्वर्ट करने के बाद पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई लेता हूँ, देन उसके बाद लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर इक्वस टू 8 है, इक्वस टू 8 है, ये चीज़ है ना। पहले जी में कन्वर्ट करता हूँ, पहले जी में जी का स्क्वायर इक्वस टू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा 8 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई एक्स ले लिया, मेरे पास कितना आ गया 1/2 इंटू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, -2x ये से कैंसिल,
पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स किसके इक्वल आ गया माइनस एक्स ओवर, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास जी के इक्वल है, तो ये जी आ गया पिछले ही सवाल की तरह ही, ठीक है, पिछले ही सवाल की तरह। इसी तरह पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वाई ओवर जी, माइनस वाई ओवर जी। इन दोनों को स्क्वायर लेने के बाद वही वही मेरे पास प्रीवियस आ गया, माइनस एक्स ओवर माइनस जी का होल का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स ओवर माइनस वाई ओवर माइनस जी का होल का स्क्वायर प्लस वन, एक्स का स्क्वायर ओवर जी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर जी का स्क्वायर और प्लस वन, एलसीएम लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर ओवर हाँ जी का स्क्वायर इस प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, एट के, एट, और ये किसके इक्वल है, जी स्क्वायर, मैं भी डायरेक्ट पुट कर दिया। अब इसी को मैं पोलर में कन्वर्ट करने के बाद ही उधर पुट करूँगा। किसके इक्वल आ गया मेरे पास, अंडर रूट एट माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, इसमें से मैं कॉमा ले लेता हूँ, एट माइनस कॉमा ले लिया, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर का स्क्वायर के इक्वल है, तो मेरे को फाइनल क्या आ जाएगा, अंडर रूट एट माइनस आर का स्क्वायर। अब इसी को मैं पुट करूँगा, ठीक है ना, वो बाद में फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। ये मेरे पास पोलर में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो लिमिट है ना, वो लिमिट कैसे फाइंड करूँगा, देखना और से सुनिएगा लिमिट कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है ना, लिमिट को और से सुनिएगा। मेरे पास इन साइड से कौन सी गिवन है, ये कौन गिवन है ना, जी इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर, ये कौन गिवन है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जी की क्या वैल्यू मेरे पास गिवन है, जी स्क्वायर एट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। अब एट को इधर ही रखता हूँ, इक्वल्स टू टू एक्स का स्क्वायर और प्लस टू वाई का स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब टू कॉमन लेके ना, सॉरी, एट इक्वल्स टू टू कॉमन लेके एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये से कैंसिल, तो मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, फोर, ये फोर आ गया, ठीक है। विद रेडियस कितना है मेरे पास, टू, और आर की लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो से टू, और थीटा की जीरो से टू पाई, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सर्कल है ना, ये विद रेडियस टू है, तो आर की लिमिट कितनी आ गई, टू, जीरो से टू आ जाएगी, कंप्लीट सर्कल है विद रेडियस टू, तो मेरे पास जीरो से टू पाई, जीरो से टू, जीरो से टू पाई, ये एस इक्वल्स टू, और आर की जगह क्या करूँ, एट इंटू, हाँ ये ठीक है ना, एट माइनस आर का स्क्वायर, ये आर डी आर और डी थीटा, आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है, आगे सॉल्व हो सकते हैं, आगे आप लोग ने करना भी है सॉल्व, ठीक है। अगर किसी को नहीं सॉल्व हो रहा तो काइंडली मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।